Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, today we are going to discuss new syllabus D mathematics book 1 7th edition Oxford. और इस बुक में से हमने आज सिलेक्शन किया है चैप्टर नंबर 9 का, क्योंकि कई दिनों से मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप जो है वो टाइम हमें एक्सप्लेन करें. सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 9C फ्रॉम बुक 1 पेज नंबर 220. तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक को डिस्कस करने के लिए. Students, get ready. Keep your notepad and your stationery. When we divide time, there are two formats of time. तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम दो फॉर्मेट्स में कैलकुलेट किया जाता है, एक 12 आवर क्लॉक और दूसरा 24 आवर क्लॉक. सो इन दोनों टाइम फॉर्मेट्स के अपने अपने रूल्स हैं, तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. जब आप 12 आवर क्लॉक में लिखते हैं तो यू मस्ट नीड टू राइट AM और PM. इसी तरह से जब आप 12 आवर क्लॉक में लिखते हैं तो यहां आपको डॉट्स मेंशन करना जरूरी होता है. और यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट है, आपने जो भी टाइम डिजिट्स लिखने हैं वो 3 to 4 डिजिट्स में नंबर्स मेंशन करते हैं. while in 24 आवर क्लॉक, नो AM PM, नो डॉट्स, कोई डॉट्स नहीं लगेगा इसमें क्योंकि 24 आवर क्लॉक है. इसी तरह से इसमें आपको 4 डिजिट्स लगाना है. ये बेसिक रूल्स हैं. अब इसी तरह से अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो दोपहर के 12 बजे का मतलब होता है 12 नून. इसी तरह से जब आप 24 आवर क्लॉक की बात करते हैं तो उसको आप यूज करते हैं मिड नाइट का वर्ड. अब मिड नाइट दोनों रेफरेंस में टाइम फॉर्मेट में यूज होता है, वो 12 AM हो जाता है. और और अगर आप 12 आवर के अंदर बात करें तो 12 AM, और 24 आवर में बात करेंगे तो मिड नाइट 00 और 00, क्योंकि आपको पता है कि 2400 डे चेंज हो जाता है, राइट. और हिंट सिर्फ आपको मैं बता दूं कि फ्रॉम AM टू PM डे रिमेन सेम, डिजिट सिर्फ जो है वो आप उसको चेंज कर देते हैं. और इसी तरह से जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं PM टू AM, इसका मतलब हमारा डे चेंज हो रहा है. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे अपनी एक्सरसाइज में. तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है. कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स टू 24 आवर क्लॉक नोटेशन. अब ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, कुछ AM में है कुछ PM में. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स टू 24 आवर क्लॉक. स्टूडेंट, ये इतनी ईजी और मजेदार एक्सरसाइज है, आप इसको अपनी फिंगर टिप्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरल कैलकुलेशन. 8 AM का मतलब क्या होता है? 0800, क्योंकि 24 आवर क्लॉक है इसलिए आप इसमें डॉट और AM PM नहीं लिखेंगे. पार्ट बी 9:42 PM, इसका मतलब ये PM है तो ये दोपहर 12 बजे के बाद है. इसको लिखने का तरीका ये है कि आप इसमें सिर्फ 12 ऐड कर दीजिए. और अगर आप मैनुअली या मेंटली भी करेंगे तो ये क्या टाइम होता है स्टूडेंट्स? 21:42 इन 24 आवर क्लॉक. मिडनाइट की अगर आप बात करें 24 आवर क्लॉक में, तो अभी आपने देखा मेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन में, तो इसको आप 0000 लिखेंगे. पार्ट डी 2:42 AM. अब AM है तो AM में टाइम सेम रहता है, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाते हैं, 0242. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2. अब आपके पास कन्वर्ट करना है 12 आवर क्लॉक के अंदर, और जो आपको A2 पार्ट डी दिए हुए हैं वो सब 24 आवर क्लॉक के अंदर है. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट. 24 आवर से आपको 12 आवर में करना हो तो आपने वही रूल रिवाइज करने. अब आप देखें 0330, अगर ये 12 से कम है तो इसका मतलब ये AM है, तो हम कैसे लिखेंगे? 3:30 AM. अब पार्ट बी में हमारे पास क्या है? इट्स मोर देन 12, तो आप क्या करें, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो जो आपके पास टाइम आएगा वो 12 आवर क्लॉक में आ जाएगा.
तो अगर आप देखें तो ये बनेगा 11:12 PM। पार्ट सी, अब ये 12 से ज्यादा है तो आप इसमें से सिर्फ 12 को माइनस कर दीजिए। तो आप माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7:15 PM। अब आप देखें 000 कहाँ होता है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, 12 आवर क्लॉक के अंदर 12:00 AM। सो आज हमने डिस्कस किया कैसे कन्वर्ट करते हैं 24 आवर क्लॉक से 12 आवर क्लॉक में, और 12 आवर से 24 आवर क्लॉक के अंदर। स्टूडेंट्स, आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है फॉर माई नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे अपना आज का लेसन खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस। आई विल सी यू in my next video.